ये कलयुग है और इस कलयुग में ये जानकारी रखना कि कोई व्यक्ति अपने पिछले जन्म के विषय में जानकारी रखता है, भाई ये बहुत ऊंची बात हो गई। कहते हैं कि कलयुग में जब वो कलयुग इस पृथ्वी पर आया तो उसने परमात्मा से ये मांग लिया कि कोई भी व्यक्ति अपने पिछले जन्म के विषय में कुछ ना जान सके, उसे पिछले जन्म की कोई याद ही ना रहे। यदि उसे पिछले जन्म की याद रहेगी तो वो इस जन्म में अपने आप को संवार लेगा। जो उसने पिछले जन्म में कुछ गलत काम किए हैं उन्हें ठीक कर लेगा। और यदि व्यक्ति इस जन्म में अपने कामों को सुधार लेगा तो फिर वो काल का गाल में किस तरह समाएगा, किस तरह से कलयुग का प्रताप जो है वो दिन प्रतिदिन जो इतना बढ़ रहा है वो कैसे बढ़ेगा। भाई कलयुग ने ये बात वाकई में बहुत अच्छी मांगी। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका कारोबार बढ़े। हम भी चाहते हैं ना कि हमारा कारोबार बढ़े, हर व्यक्ति चाहता है। इसी तरह कलयुग ने भी सोचा कि भाई उसका भी पसारा लंबे समय तक रहे, और उसका पसारा ध्यान रखिए बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, क्योंकि जिस तरह से जो समय चल रहा है, इसे जो हम देख रहे हैं, उसका कोई और छोर पता लग रहा है किसी को? कुछ और छोर पता नहीं लग रहा है। हर व्यक्ति गफलत में है। भाई पिछले जन्म की यदि किसी को सोझी आ जाए तो इस जन्म को सुधार सकता है। भाई पिछले जन्म में ये जरूरी थोड़ी कि हमें मनुष्य जन्म ही मिला हो। इस जन्म में हम क्या देखते हैं? मनुष्य हैं, बहुत से पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं। इसी तरह हम पिछले जन्म में हो सकता है पशु पक्षी रहे हों, जीव जंतु रहे हों, वनस्पति रहे हों। अब हमें ये याद आ जाए कि भाई उस जन्म में हम इतने समय तक वनस्पति के रूप में, किसी पेड़ के रूप में रहे। अब हमें ये जन्म मिला है तो अब इस जन्म को हम सार्थक बनाएंगे। सार्थक सिद्ध करने का मतलब है कि कलयुग की पहुंच से दूर निकल जाना, यानी काल की पहुंच से दूर चले जाना। और भाई काल की पहुंच से दूर कौन जा सकता है? सोचो, काल की पहुंच से कोई दयाल ही दूर जा सकता है, क्योंकि काल का जहां तक प्रताप है उसकी पहुंच से कोई भी व्यक्ति उससे दूर नहीं जा सकता। उसकी पहुंच हर जगह है। लेकिन कहते हैं जहां दयाल है, दयाल यहां पर दयाल को सतगुरु का स्वरूप दिया गया है। ध्यान रखिए, जो वक्त का पूर्ण संत है वो यदि हमें नाम का दान दे देता है, और यदि हम सही तरह से उस नाम की कमाई करते हैं, सही तरह से, ध्यान रखिए सही तरह का मतलब है सही तरह, काम चलाऊं यहां पे काम नहीं चलेगा। आम तौर पर हम नाम की कमाई पूरी तरह से करते नहीं हैं। अभी हम गुरु घर को पूरी तरह से समझ नहीं पाए, इसीलिए तो अभी भी हम दूसरों को दोष देते हैं, दूसरों के साथ हमने वैर पाला हुआ है और खुद को निर्दोष समझते हैं। लेकिन एक जो सच्चा भक्त है, जो सच्चा गुरु का प्यारा है, वो अपने आप को ही हर वक्त दोषी मानता है और चलता है गुरु भक्ति का जो उसने यशोगान दिल में बैठाया हुआ है उसे लेके चलता है, और चलता है, चलता रहता है। दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, रात्रि हो, वो चलता है तो वो चलता है, वो नहीं रुकता। जिस तरह हवाएं चलती हैं, लगातार चलती हैं, हमें दिखाई पड़ती हैं, नहीं चलती हैं। ऋतुएं आती हैं, चली जाती हैं, हमें दिखाई पड़ती हैं, नहीं पड़ती, महसूस करते हैं ना। इसी तरह जो एक सच्चा सत्संगी है
वो चलता रहता है, कछुए की तरह लगातार चलता रहता है। हवाएं बहती हैं उस तरह चलता है, झरने बहते हैं उस तरह चलता है। दुनिया की माया चाहे आसे हो चाहे पासे, उसे नहीं ठहरती, उसे नहीं छूती। भाई जो व्यक्ति दिन रात नाम की कमाई करने में ही लगा हुआ है, जो जान चुका है कि भाई नाम के सिवाय दुनिया का दूसरा कोई सच है ही नहीं। जो लोग कहते हैं दूसरा सच है, तो ये माया कैसे सच हुई? यहां जन्मे, पले बड़े, युवा हुए, विवाह किया, फिर चले। इसने धन दौलत बनाई, इकट्ठी की, छोड़े, फिर चले। माया का स्वरूप बदलता गया। भाई ये कलयुग का पसारा ऐसा ही है। यहां कोई भी व्यक्ति अपने भूतकाल के विषय में नहीं जान सकता, भविष्य के विषय में कोई नहीं जान सकता। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं शास्त्रों में, आप पढ़ के देख लो। आपने टेलीविजन पे भी बहुत सारे ऐसे चलचित्र देखे होंगे जिसमें बहुत सारे संत महात्मा ने बताया कि फला फला जगह इस तरह से ये कार्य किया गया, उसके परिणाम स्वरूप ये फल भोगा गया। उन्हें कैसे सोझी हुई? एक छोटा सा प्रसंग है रामायण के अंदर कि मतंग ऋषि की शिष्या भिलिनी, मतंग ऋषि ने उनसे कह दिया था कि यहां पर महाराज श्री राम आएंगे, तुम उनका बाट टोहना, उन्हें ध्यान रखना कि वो यहां जरूर आएंगे, अपनी स्त्री की खोज करते हुए। बताइए किस समय कहा गया? अब वो बात सच निकली ना निकली ना। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में ये बात साक्ष्य तौर पे लिखी हुई है। इसी तरह कहते हैं वाल्मीकि ने पूरी रामायण राम जन्म से पहले ही लिख दी। कैसे लिख दी? उन्हें बोध हुआ नहीं, बोध हुआ। इसी तरह भाई जो नाम का सिमरन करते हैं, सही तरह से नाम की कमाई करते हैं, अपने गुरु के वचनों को सिर धर के उन्हीं वचनों को पूरा करने में लगे रहते हैं, उनके जीवन का उद्देश्य केवल यही है, वो अपने विषय में सब कुछ जान लेते हैं। अब यदि आप कहें कि वो क्या थे क्या नहीं, तो भाई ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति कुछ समझ पाता है, कोई कुछ समझ पाता है, लेकिन समझ इतना जरूर आ जाती है कि वो जन्म तो खैर चूक गए, लेकिन ये जन्म नहीं चूकेंगे। कोई व्यक्ति विशेष गुरु से दीक्षित होने के बाद नाम की कमाई करता है, पूरे दिन रात नाम की कमाई में लगा रहता है, गुरु भक्ति करता है, और यदि उसे पिछले जन्म के विषय में जानकारी नहीं हो पाती, तो वो इतना जरूर कर लेता है कि इस जन्म में पिछले जन्म की तरह फिर ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे कि उसे फिर अगले जन्म में या इसी जन्म में उसके कर्म बढ़ें। समझे आप? भाई पिछले जन्म की सोझी तो नहीं हुई, लेकिन ये जन्म तो सुधर गया। भाई हम में से कितने लोगों को नामदान मिला है? हम में से करोड़ों लोगों को नामदान मिला हुआ है। तरह तरह के गुरु से, वक़्त के पूर्ण संत से नामदान बहुत लोगों को मिला हुआ है। इनमें से कितने लोग हैं जो नाम की सही ढंग से कमाई करते हैं, नाम के साथ जुड़े रहते हैं? भाई जो नाम के साथ सच्चे ढंग से जुड़े रहते हैं, वो इस बात को समझ जाते हैं और वो अपने जीवन को एक ऊंचा आयाम देते हैं। उनके लिए भजन बंदगी के सिवाय दूसरा कोई और काम है ही नहीं। दुनियावी काम धंधे वो बाद में करते हैं, पहले गुरु भक्ति करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं। गुरु के चाकर जो ठहरे वो इसलिए गुरु की सेवा करते हैं, गुरु के नाम की कमाई करते हैं। कलयुग का तो वाकई में ऐसा पसारा है कि इस कलयुग का ओर छोर वाकई में समझ नहीं आ रहा है, और योग माया द्वारा हम इस कदर से भ्रमित हैं
कि हम किसी भी तरह से इससे मुक्त नहीं हो सकते। केवल एक ही जरिया है कि नाम की कमाई करें, दिन रात नाम की कमाई के साथ अपनी आत्मा को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा भजन बंदगी करते हुए उस शब्द धुन को सुनने की कोशिश करें, अपने आप को शब्द धुन के साथ इस कदर जोड़ें कि कहते उस लोक में जो हो रहा है वो इस लोक में हमारे इस अंतर में हमें वहाँ का स्मरण आए, वहाँ जो चल रहा है उसके हमें सोझी आए। परमात्मा का जो सच्चा स्वरूप है वो उस घर में है, लेकिन दिखाई इस निज घर के अंदर देता है। लेकिन जो गुरु भक्ति करते हैं, नाम भक्ति करते हैं, उनको ये सब कुछ पता चलता है। इसीलिए मैं सभी से यही कहूँगा कि एक सच्चा सत्संगी ही पिछले जन्म की याद कर सकता है, बशर्ते कि भाई वो पूरी तरह से गुरु नाम के साथ जुड़ जाए। लेकिन इसमें यह भी नहीं कि उसे यथार्थ रूप में सब कुछ वैसा ही समझ आ जाएगा। अगर समझ नहीं भी आया तो इतना ज़रूर है कि वो पिछले जन्म की तरह ये जन्म जो उसे मिला है मनुष्य जन्म, इसे यूं जाया नहीं जाने देगा। कहते हैं 184 जोन सवाई, मानस को प्रभु दी बड़े आई। इस पौड़ी ते जो नर चुके सो आए जाए दुख पाएदा। इसलिए हम बार बार दुख के जंजालों जो पड़े हुए हैं उनसे हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं यदि सच्चे ढंग से गुरु नाम की सच्ची कमाई करें।